हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विद रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त, मैं एसएससी जीडी का जो आरडब्ल्यू का पैड मॉक टेस्ट है उसका फुल मॉक टेस्ट का 6 का मैथ का सॉल्यूशन करा हूँ। दोस्त, आप नहीं अगर लिए होंगे फुल मॉक टेस्ट, पैड मॉक टेस्ट नहीं लिए होंगे, फुल मॉक टेस्ट में मैथ का लेवल देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं कि पैड मॉक टेस्ट में कैसा मैथ का लेवल रह रहा है आरडब्ल्यू पर। देखिए मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्या है दोस्त, सरली मतलब ये इसको हल करना है दोस्त। कितना है दोस्त, 8 है। कितना है, 8 है माइनस 5 है। अब भागा को करेंगे तो ये कहाँ नीचे आ जाएगा। भागा का करेंगे तो 2 के क्यूब कितना होता है दोस्त, 8 होता है। 2 का क्यूब कितना, 8 होता है। 8 कर दिए। हम कितना गुन्ने कितना है, 3 है तो 3 कर दिए। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसको सोल्व करिए दोस्त। पहले इसको सोल्व करिए, इतना पहले सोल्व कर लीजिए। प्लस इधर तो प्लस रह जाएगा, इतना सोल्व कीजिए। इतना सोल्व कीजिए तो देखिए नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। माइनस के कितना 5 दिया, कितना हो जाएगा दोस्त, 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा बटे कितना 8 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा कितना 8 हो जाएगा दोस्त। एलसीएम 8 हो जाएगा। 8 से 8 में गुना करिए कितना, 8 टाइम 64 हो जाएगा। माइनस के कितना 15 हो जाएगा। माइनस के कितना 15 हो जाएगा। और देखिए घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा कितना, 9 5 14 होता है तो 9 हो जाएगा। 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, 5 में से एक जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 1 मिनट इसको हटा देता हूँ। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 49 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो गया। इतना सोल्व किया तो 49 बटे 8 हो गया। प्लस है तो प्लस कर दिए यहाँ पे। अब देखिए दोस्त, ये वाला सोल्व कीजिए इसका दोस्त। इसका सोल्व कीजिए इसका। पहले अंदर वाला ब्रैकेट वाला का, छोटा ब्रैकेट वाला का सोल्व कीजिए दोस्त। छोटा ब्रैकेट वाला का इसका सोल्व कीजिए। 1 मिनट में दोस्त, ये छोटा ब्रैकेट वाला का सोल्व कीजिए। ये छोटा ब्रैकेट वाला का देखिए दोस्त, कितना है, 7 है। भागा है तो भागा कितना 7 कर देंगे दोस्त। गुन्ने कितना 7 है तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा तो बचा कितने पास मेरे पास, 7 बचा। से कितना बचा, 7 बचा। और फिर 7 करने के बाद यहाँ पे भी भागा 7 है तो भागा 7 करेंगे। भागा 7 करेंगे तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा तो बचा कितना पास, ओवरऑल मेरे पास कितना बचा, 1 बचा तो 1 कर दिया। अब देखिए दोस्त, प्लस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। कितना प्लस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब देखिए मेरे दोस्त, अब देखिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा 1 मिनट, प्लस कर दिया। अब देखिए क्या कर रहा है। अब इसको ये अंदर वाला का सोल्व कीजिए दोस्त। अंदर वाला का तो अंदर वाला कितना है, 3 है। गुन्ने कितना है, 6 है। अब भागा है, 1 बटे भागा है तो भागा के लिए 3 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा जब गुना में चेंज करेंगे। तब देखिए दोस्त, एक जगह नहीं कटेगा तो गुना कीजिए तो 6 18 हो जाएगा। 18 तिया कितना 54 हो जाएगा। कितना हो गया, 54 हो गया। यहाँ पे कितना 54 हो गया। अब देखिए यहाँ गुना है तो गुना कर देंगे दोस्त। अब कितना है, 1 बटे कितना, 1 बटे 3 के पावर क्यूब है तो 3 के क्यूब कितना होता है दोस्त, 27 होता है। 3 का क्यूब कितना 27 होता है। 27 से कटिएगा तो कितना 27 दूना के 54, यानी कि बच गया यहाँ पे प्लस के 2 बच गया। अब देखिए इसको करिए, 2 अवयव कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। 2 अवयव कितना 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 49। 49 बटे 8 प्लस के 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, इसका एलसीएम लीजिए तो इसे एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 से 8 में करेंगे तो कितना, एक बार में हो जाएगा। 149 में गुना करेंगे तो कितना 49 हो जाएगा। तो 49 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। अब 8 से करेंगे तो 8 तरीके 24 हो जाएगा। कितने, 8 तरीके 24 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों, 9 4 कितना होता है दोस्त, 13 होता है। और 4 और 2 6 और एक हासिल लगाता है, 7 हो जाएगा। बटे है 8, यानी कि कितना आ जाएगा आंसर मेरे पे दोस्त, 73 बटे 8 आ जाएगा। 73 बटे 8 कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा डी में, 73 बटे 8। इसको डी को लॉक कर देंगे दोस्त। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एन और एम एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं। वे विपरीत दिशाओं में एक ही बिंदु से 5 बजे 5 बजे को चलना शुरू करते हैं। एम और एन प्रति घंटे 5 चक्कर, यानी कि प्रति 5 चक्कर, देखो 5 चक्कर प्रति घंटे। एक घंटे में कितना 5 चक्कर। और ये एक घंटे में कितना, एक घंटे में 2 चक्कर। ये एक घंटे में 2 चक्कर एन। वो क्या है दोस्त, देखिए वृत्ताकार है। वृत्त कैसा है दोस्त, वृत्त पहले दिखा देता हूँ। वृत्ताकार है मेरे दोस्त। कैसा है देखो, ये जो वृत्ताकार पथ है मेरे दोस्त। कैसा है, वृत्ताकार पथ है। अब देखिए दोस्त, वृत्ताकार पथ है
अब इन लोग जो है दोस्त विपरीत दिशा में जा रहा है। देखो एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है और एक जो है ऐसे जा रहा है, दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है। और जो दोनों है जो 6:30 बजे 6:30 बजे से पहले कितनी बार एक दूसरे को मिलेंगे, यानी 6:30 बजे, 5 बजे से स्टार्ट हुए थे और 6:30 बजे तक का रहा था, यानी कितने 1.5 घंटे का बात कर रहा है हमको पास। कितने घंटे का कर रहा है? 1.5 घंटे का कर रहा है। तो हम वृत्त का दूरी निकाल देंगे दोस्त, वृत्त का दूरी निकाल देंगे, वृत्त का दूरी वृत्ताकार है तो वृत्त का दूरी निकालेंगे तो क्या होता है दोस्त, जब दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं तो दोनों का चाल क्या होता है दोस्तों, जुड़ जाता है। तो 1 घंटा में कितना 5×2=7 के यूनिट से जा रहे हैं। कितने के यूनिट से जा रहे हैं? 5×2=7 की यूनिट से जा रहे हैं। तो 7 गुने कितना कर देंगे तो 1.5 करेंगे दोस्त। 1 मिनट इसको हटा देता हूँ, अच्छा से कर देता हूँ। 7 गुने क्या हो जाएगा दोस्त? 1.5 हो गया। तो नहीं करेंगे दोस्त, ये पॉइंट होगा तो 0 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5×9=10, 5 से करेंगे तो कितना 5×3=15, यानी कि 7×3=21 बटे कितना 2 हो जाएगा, 21/2। तो 21/2 को करेंगे तो लगभग हमको अप्रोच में कितना आ जाएगा 10 बार, यानी कि उन लोग 10 बार एक साथ मिलेंगे। कितने बार? 10 बार। 6:30 बजे से पहले 10 बार उन लोग मिलेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, एक बैंक अपनी जमा राशियों को अर्धवार्षिक ब्याज रूप से संयोजित होता है, जो कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर देता है। ये ग्राहक को किसी वर्ष में 1 जनवरी से 1 जुलाई, जब 1 जनवरी से 1 जुलाई, 1 जनवरी से देखो मेरे दोस्त, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए दोस्त, यहाँ से यहाँ तक 6 महीने का 2 गैप लगा। 1 जनवरी से 1 जुलाई 6 महीना हो जाएगा दोस्त, 1 जनवरी से 1 जुलाई 6 महीना। और ये 6 महीना है दोस्त, ये 2 बार काउंट कर रहा है। कितने बार? 2 बार काउंट कर रहा है। ये 6 महीने कितने बार कर रहा है? 2 बार काउंट कर रहा है। प्रत्येक 2400 की धनराशि जमा करता है तो वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। 1 जनवरी से 1 जुलाई तक करता है दोस्त वर्ष के गण में। तो देखो दोस्त कितने 5 का एक बार अभी 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा दोस्त? ब्याज हो जाएगा कितना? 2.5 हो जाएगा ब्याज। जब 2 से भगा देंगे तो कितना 5 हो जाएगा आज 6 वर्ष का। अब परसेंट है, अब ये परसेंट को हम हटाएंगे, फ्रैक्शन करेंगे तो कितना 100 हो जाएगा दोस्त। 100 एक अंक के बाद ये 0 है तो कितना 1000 हो जाएगा। अब देखो 25 से काटेंगे तो कितना 25 एक बटे कितना 40 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 जो 100, यानी कि 1/40 होगा। 40 से बढ़ के कितना 1 बढ़ जा रहा है, 40 पे 1 के ब्याज हो रहा है कितना। देखो दोस्त 40 से 1 पर ब्याज हो रहा है, 1 मिनट में दोस्त 40 से 1 पर ब्याज हो रहा है, यानी कि 41 हो रहा है। कितना 41 हो रहा है, 41/40 हो रहा है, 41/40 हो रहा है। अब ये 6 महीने के लिए 2 बार, यानी कि साल भर में 2400 की राशि। देखो दोस्त 2400 की राशि साल भर में 2 बार, 6 महीने के लिए, यानी 4100/40 हो जाए, सॉरी 41/40 हो जाएगा। 2 बार करेंगे तो 6 साल भर के लिए। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया मेरे दोस्त। अब 4 से काटेंगे ना 4×6=24, 2 से काटेंगे ना 2×3=6, 2 से काटेंगे ना 2×2=4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त 41 × 41 की जगह कितना हो जाएगा दोस्त? 41 × 41 पहले कीजिए। 41 की जगह कितना आ जाएगा मेरे पास? जब 41 × 41 करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 1681 आएगा। 41 × 41 करेंगे कितना आ जाएगा दोस्त? 1681 आ जाएगा। एक 41 × 41 करेंगे कितना? 1681 आ जाएगा। बचा फिर मेरे पास कितना? ये भी 3 बचल है। कौन? ये भी 3 बचल है। तो गुने 3 करेंगे दोस्त। अब 3 करेंगे कितना? 3 3 एकम 3 होगा। 3 चौके कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 हो जाएगा दोस्त। एक लगा 36 18 1 19 हो जाएगा। अब 3 और 1 कितना? 4 हो जाएगा। कितना? 3 और 1 कितना? 4 हो गया मेरे दोस्त। 3 और 1 कितना? 4 हो गया। अब देखिए मेरे दोस्त 3 1 4 हो गया कितना? ये सॉरी दोस्त 1 मिनट मेरे दोस्त, गुना करने में गलती हुआ है थोड़ा सा। 1 मिनट बता रहा हूँ दोस्त। ये कितना हो जाएगा दोस्त? 1681 हो गया। 41 × 41 कीजिए कितना? 1681 गुने 3 कर दीजिए दोस्त। 3 से ये भी 3 एक बार गुना करिएगा तो गुना कीजिए। 3 एकम 3 8 3 कितना हो जाएगा दोस्त? 8 3 24 हो जाएगा। 2 बजाएगा 6 3 18 और 2 20 हो जाएगा दोस्त। 3 और 2 हाथ से लगा था कितना? 5 हो जाएगा। और ये बट्टा में 2 है तो बटे में 2 है तो 2 से भागा दीजिए। 2 से भागा दीजिए कितना? 25 दुना कितना होता है दोस्त? 50 होता है। 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, कितना आया? इतना आया मेरे पास, 2 पचे 10, यानी कि पॉइंट आया 25.21 कितना 5 आया। 2521.5 आया। कितना आया मेरे पास? 2521.5 आया। देखिए दोस्त एक देखिए
2400 की धनराशि है। देखो दोस्त 2400 की धनराशि है। 2500 कितना है, 2500 कितना आया, 21 आया, 2521 मतलब 5 आया दोस्त, 2521.5 आया। अब इसको जोड़े दोस्त, तो 5 हो जाएगा दोस्त, और एक एकम 1 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा दोस्त, 2 एकम 2 हो गया, और 5 और 4 कितना 9 हो गया, और 2 2 4 हो गया, 4921.5 आया दोस्त। कितना है, 4921.5 आया, 4921.5 आया। अब देखिए दोस्त, अब हम एक बार ये 6 महीने के ब्याज लगा देंगे दोस्त, एक बार ये 6 महीने के ब्याज लगाएंगे, तो एक बार ये 6 महीने के ब्याज लगाइएगा दोस्त, एक बार 6 महीने के ब्याज तो कितना हो जाएगा दोस्त, 2400 पर एक बार 6 महीने के ब्याज लगाया तो कितना था, 6 महीने का ब्याज 41 बटे कितना था, 40 था, 41 बटे कितना था, 40 था, 41 बटे 40 था, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 4 से कटेगा तो ना, 4 छक 24, कितना है, 4 छक 24। अब देखिए 6 से करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा दोस्त, 6 से करेंगे तो कितना, 6 कम 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, 6 से करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 चौके 24 हो जाएगा दोस्त, 6 चौके कितना 24 हो जाएगा, एक पॉइंट है, तो यानी कि यहाँ पे कितना है दोस्त, 2460 आ रहा है। एक बार हम करेंगे किए तो कितना है, 2460 आया, कितना है, 2460 आया। यहाँ पे एक बार 41 किए तो मेरे को अप्रोक्स में मतलब हमको आ जाएगा कितना, 4981 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अप्रोक्स में, मेरे को 4981.50 आ गया, जो कि 4921 आया है। यहाँ पे थोड़ा जो है ना दोस्त, 4981 आ जाएगा दोस्त। आए तो समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा 1 मिनट मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे 2460 आया था ना, देखो मेरे यहाँ पे 2460 आया था। ये 2400 को मैंने न जोड़ करके ये 2460 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी दोस्त, ये हम बताने में थोड़ा मिस्टेक हुआ। 2460 को जोड़ेंगे, कितना 2460 को जोड़ेंगे, ये कितना आया था दोस्त, एक बार किया था 6 महीने के लिए, तो ये कितना आया था, 2521.5 आया था। उधर देखिए दोस्त, इसको कीजिए कितना, 5 आ जाएगा दोस्त, ये 1 आ जाएगा दोस्त, और ये कितना 6 2 8 हो जाएगा। अब ये कितना, 5 और 4 9 हो जाएगा, 5 4 कितना 9 हो जाएगा, ये 2 2 4, यानी 49 पॉइंट कितना है, 4981.5 आया ना, तो 4981.5। बस यही पूछ रहा था, जो कि हम यहाँ पे जोड़े हैं, ये नहीं, इसको नहीं जोड़ना, इतना जो है इसको नहीं जोड़ना मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे को वर्ष के अंत में कुल धनराशि पूछ रहा था, यानी कि 2400 को ना छोड़ करके, क्योंकि हमको 2400 को क्यों जोड़ेंगे दोस्त, हम तो 2400 पर निकालने हैं पैसा, ये तो हमको पीछे का वैल्यू है, तो 2400 को क्यों जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। उन्हें पहले चक्कर द्वारा कितने 400 सेकेंड, 600 सेकेंड, 720 सेकेंड और 900 सेकेंड का समय लगता है। तो दौड़ने पहले बिंदु पर मतलब किस समय बाद मिलेंगे। तो देखो मेरे दोस्त, वृत्ताकार कैसा होता है, तो 1 मिनट मेरे दोस्त, वृत्ताकार कैसा होता है, पहले मैं वृत्ताकार कर देता हूँ। देखो तो एक ये वृत्ताकार है मेरे दोस्त, ये क्या है, वृत्ताकार है मेरे दोस्त, ये वृत्ताकार है। जो दोनों कितने सेकंड के, एक कितने 400 सेकंड के है दोस्त, कितने 400 सेकंड दौड़ रहे हैं, ये वृत्ताकार है, ऐसे दौड़ रहे हैं, यानी कि 400 सेकंड के एक दौड़ रहे हैं, एक कितना 600 सेकंड के दौड़ रहा है, एक 600 सेकंड के, एक 720 सेकंड के कितने हैं, 720 सेकंड के, एक कितने दोस्त है 900 सेकंड के दौड़ रहा है, 900 सेकंड के दौड़ रहा है। तो इस सब का एलसीएम कितना है दोस्त, ये सब का एलसीएम कितना है, ये सब का एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, ये सब का एलसीएम कितना आएगा, देखो दोस्त, 400, 600, 720 और 900 का एलसीएम कितना आएगा दोस्त, मेरे को 900 का एलसीएम कितना 36 होगा, कितना आएगा दोस्त 36 होगा, एलसीएम कितना आएगा 36 होगा, यानी कि 3600 सेकंड में उन लोग मिलेंगे, कितने 3600 सेकंड में उन लोग मिलेंगे। देखो दोस्त, नौ नौ का कैटेबल वैल्यू क्या कहता है, 9 का योग, 9 सभी का असंख्या का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो ये तो 4 2 6 नहीं होगा, ये कितना 4 2 6, ये भी नहीं होगा। अभी देखो ये होगा 9 चौके 36, ये होगा कितना 1800, 1800 होगा। अब जो ये 1800 होगा तो 720 से मेरा विभाजन नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो मेरा कौन सा ऑप्शन नंबर मेरा सी ही सही हो जाएगा, सी को लॉक कर दूंगे दोस्त। तो ये वैसे नहीं, तो ऐसे आप एलसीएम लेते तो आपका 3600 एलसीएम आता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात कितना है, 5:6 है,
और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 49:36 है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर एच होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे कर देंगे। पहला का पाई आर स्क्वायर एच हो गया पहला का पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब दूसरा का करेंगे दोस्त पाई आर स्क्वायर एच दूसरा का पाई आर स्क्वायर एच करेंगे कितना दूसरा का पाई आर स्क्वायर एच कर दिया है और यहाँ पे पहला का पाई आर स्क्वायर एच किया है। अब देखो दोस्त पाई से ये पाई कट जाएगा दोस्त। अब देखो आर आर का यहाँ वैल्यू कितना है दोस्त यहाँ आर का वैल्यू 5 है। तो 5 कर देंगे। पहला में आर का वैल्यू कितना है 5 है तो 5 × 5 आर स्क्वायर है। तो और एच का वैल्यू पहला में एच का वैल्यू कितना है पहला आयतन में तो 49 है। तो गुने 49 कर देंगे गुने कितना कर देंगे 49 कर देंगे। बट्टा का है तो बट्टा कर देंगे। अब देखो दोस्त दूसरा में आर का वैल्यू कितना है दोस्त आर दूसरा में आर का वैल्यू 6 है। तो 6 × 6 आर स्क्वायर है तो 6 × 6 हो जाएगा दोस्त। अब देखिए दोस्त दूसरा में एच का वैल्यू कितना है दोस्त 36 है। तो 6 × कितना अरे 6 × 6 × 36 कर देंगे। अब देखिए मेरे दोस्त 25 × कितना 50 25 हो जाएगा दोस्त। एक करेंगे तो कितना 50 25 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 6×6 = 36 हो जाएगा 6×6 = 36 हो जाएगा। और 3600 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त 3600 का स्क्वायर 1200 होता है। 3600 का स्क्वायर कितना होता है 1200 होता है। 25 × 49 करेंगे 25 × 49 करेंगे तो 25 कितना होता है 25 नंबर कितना होता है 225। तो 225 के 5 हो जाएगा हाथ में लग गया हासिल लगा कितना 25 हो गया। 25 × 4 = 100 और 100 × 25 कितना होगा दोस्त 100 × 25 125 हो गया 100 × 25 कितना होगा 125 हो गया। तो यहाँ कितना 125 कितना होगा 125 हो गया। तो यहाँ पे कितना आया दोस्त देखो 25 × 8 कितना होता है देखो 25 25 × 8 200 होता है। 25 नमा 225 के 5 हाथ में लग गया कितना 12 लगा अरे नहीं 22 लगा। सॉरी दोस्त 1 मिनट थोड़ा सा 22 लगा हाथ में कितना लगा 22 लगा। तो 25 × 100 और 100 22 कितना होगा 122 हो गया 122 कितना 122 हो गया। तो हो गया और 36 × 36 करते हैं तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है। तो मेरा आंसर कितना आ गया दोस्त 1225/1296। तो 1225/1296 कौन सा है ऑप्शन नंबर मेरा सी में सी को लॉक कर दूंगा दोस्त। आगे बढ़ूंगा आई होप दोस्त समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त पहले वर्ष एक छोटे व्यवसाय में उद्यम ने मयंक को पूंजी निवेश किया यानी कि 20,000 का निवेश किया है। नए वर्ष में ग्राहकों को संवेदन ये तो मतलब ये सब पढ़ने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों। ये बस कह रहा है कि मतलब 30% का वृद्धि हुआ तो नए वर्षों का ये तो इस वर्ष में निवेश करने के में योजना क्या बना मतलब क्या बन रहा है। पहले से मेरे पास कितना था 20,000 था कितना था 20,000 था मेरे पास पहले से 20,000 था उस पर 30% का वृद्धि कर दिया बस यही क्वेश्चन कर रहा है और कुछ नहीं। ये 30% वृद्धि किया 130 हो गया बटे 100 का देंगे। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो का है 13 से 2 में करेंगे तो कितना 13 दूना का 26 हो जाएगा दोस्त 13 दूना का 26 हो गया। अब एक जीरो यहाँ है 2 जीरो यहाँ है तो 3 जीरो हो गया यानी कि 26,000 हो गया। कितना हो जाएगा तो 26,000 ऑप्शन नंबर मेरा सी को लॉक कर दूंगा। बस ये कुछ नहीं कर रहा था बस खाली 30% का वृद्धि कर दे रहा था। ये इतना पढ़ने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन किया भुलवाने के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक आयताकार बक्से की पहले मूलतः चौड़ाई 25 सेंटीमीटर थी। फिर बक्से को इस तरह इस तरह से बनाया गया कि लंबाई इसकी लंबाई जो है 30% बढ़ गई लेकिन चौड़ाई 20% कम हो गई। चौड़ाई क्या हो गई दोस्त 20% कम हो गया। तो 20% कम हो गई तो क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। तो नए बक्से की लंबाई क्या होगा। तो देखो दोस्त कितना है दोस्त चौड़ाई में क्या है दोस्त 20% की कमी हो गई 20% का कमी हो गई। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्त 1/5 होता है। तो देखो दोस्त मान लिया कि 5x था कितना था 5x था मेरे पास पहले से और एक एक कमी हो गया एक एक कमी हो गया। तो मेरे के चौड़ाई कितना 4x बचा नया चौड़ाई 4x बता 5x बराबर हमको क्या देखो दोस्त 5x बराबर कितना दिया है मेरे पास 5x बराबर 25 चौड़ाई दिया 25 सेंटीमीटर 5x बराबर 25 सेंटीमीटर। तो 5 से काटेंगे तो कितना x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त x बराबर हमको 5 आ गया। तो देखो दोस्त पुराना पुराना हमको पुराना हमको चौड़ाई कितना था पुराना चौड़ाई था कितना 25 सेंटीमीटर था पुराना चौड़ाई। और नया चौड़ाई कितना होगा दोस्त 4 और 1 5 करेंगे x बराबर 5 आया यहाँ पे कितना है x बराबर यहाँ 4x है। तो हमको नया चौड़ाई कितना आ गया 5 के 20 आ जाएगा नया चौड़ाई।
ठीक है दोस्त, पंचों के 20 आ गया। पुराना चौड़ा इतना है और नया चौड़ा इतना आ गया दोस्त। ये क्या आ गया? चौड़ा यानी कि बी आ गया। कितना आ गया? बी चौड़ाई बराबर आ गया। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो लंबाई में क्या है दोस्त, 30% के कमी किया है। कितने के? 30% के कम किया था। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है मेरे दोस्त? 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है दोस्त? 30% का फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे 30% का, तो नीचे 100 हो जाएगा दोस्त। नीचे 100 होगा, 100 होगा 30% का, तो एक जीरो से एक जीरो कितना हो जाएगा? 3/, कितना? 13 हो जाएगा। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 13 हो जाएगा, 3/13। तो अब देखिए दोस्त, ये 13 से 3 बढ़ गया, कितना होगा दोस्त? नहीं, 10/13 होगा दोस्त। एक मिनट में दोस्त, 10/13 होगा। कितना होगा दोस्त? 10/13 हो जाएगा। 10/3 हो जाएगा। 10/, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक जोड़ से एक जोड़ चला जाएगा तो 10/3 होगा। अब देखो दोस्त, 10 से बढ़ करके कितना? 3 बढ़ गया, यानी कि लंबाई में कितना? 3 के विरुद्ध है। 10 से बढ़ करके 3 बढ़ गया, यानी कितना? 13 हो गया। 10 से बढ़ करके 3 बढ़ गया, यानी कि 13 हो गया। हम इसको x मान लिया, इसको x मान लिया। अब x बराबर हमको यहाँ पे कितना आ गया? आया 5 आया। तो 10 से 5 में गुणा करेंगे तो कितना? 10×5 = 50। पहले लंबाई था कितना? पहले लंबाई था 50, और अब लंबाई कितना होगा? x का वैल्यू 5 आया, तो 5 से 13 में गुणा करेंगे कितना? 13×5 = 65। यानी कि अब का लंबाई कितना आया दोस्त? अब का लंबाई 65 आया। अब का लंबाई कितना आया? 65 आया। देखो मेरे दोस्त, अब की लंबाई 65 है। देखो क्या कहता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे। पुराना वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पुराना वाला का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्त? पहले लंबाई चौड़ाई था 25, और यहाँ पे लंबाई कितना था? 50 था। तो 25, 50 गुने कितना? 50 गुने 25 करेंगे। 50 गुने 25 करेंगे कितना? 25×5 कितना? 125। 25×5 125, यानी 125 हो जाएगा। 25×5 एक मिनट दोस्त, थोड़ा सा। 25×5 कितना हो जाएगा दोस्त? 25×5 125 हो जाएगा। 25×5 कितना हो जाएगा? 125 होगा। देखो दोस्त, 25×5 125, यानी कि 1250 हो गया। अब देखो दोस्त, पहले वाला का था ये, पहले वाला का। अब दूसरे वाला का लंबाई गुने चौड़ाई के निकालेंगे। दूसरे वाला का लंबाई गुने चौड़ाई, तो दूसरे वाला का लंबाई कितना आया दोस्त? 65 आया है। नया में लंबाई कितना? 65 आया वृद्धि करने पर। और यहाँ पे चौड़ाई कितना आया? 20% का कमी करने पर चौड़ाई कितना आया? 20 आया है। तो गुने कितना करेंगे दोस्त? 20 करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्त? इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? तो 5×10 के 0 हो जाएगा दोस्त। अब 6×12 1 13, यानी कि कितना इसका आ जाएगा? 1300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1300 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल में कितना बढ़ा? यहाँ पे क्षेत्रफल में कितना बढ़ा? 50 बढ़ा। 1250 था, अब 1300 हो गया। तो क्षेत्रफल में कितना? 50 बढ़ा। क्षेत्रफल में कितना बढ़ा? 50 बढ़ा। आगे देखो मेरे दोस्त, इसको थोड़ा सा, एक मिनट मेरे दोस्त, क्षेत्रफल में कितना बढ़ा? 50 बढ़ा। एक मिनट मेरे दोस्त, थोड़ा सा मेरे दोस्त, क्षेत्रफल में कितना बढ़ा मेरे दोस्त? क्षेत्रफल में कितना बढ़ा? 50 बढ़ा। क्षेत्रफल में कितना बढ़ा? 50 बढ़ा। अगला पेज ले लेता हूँ थोड़ा सा दोस्त। देखो दोस्त, क्षेत्रफल में कितना बढ़ा? 50 बढ़ा था। और यहाँ पे क्षेत्रफल में, यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा था? प्रश्न में क्षेत्रफल में कितना बढ़ाया था? प्रश्न में क्षेत्रफल में कितना बढ़ गया था? 100 सेंटीमीटर प्रश्न में क्षेत्रफल में बढ़ा था। तो देखो दोस्त, 50 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 50 से काटेंगे तो क्या बराबर कटेगा? 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब उसको क्या पूछ रहा है दोस्त? हमको क्या करा है? नए बक्से का लंबाई क्या होगा? तो नए बक्से का लंबाई कितना है? 65 है। नए बक्से का लंबाई कितना है दोस्त? नए बक्से का लंबाई 65 है। नए बक्से का लंबाई 65 है। तो 1 बराबर 65 है। देखो दोस्त, ये 1 बराबर 2 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 65 गुने 2 करेंगे तो 2 बराबर आ जाएगा दोस्त। 1 बराबर 2 है, तो 65 बराबर कितना हो जाएगा? 65 गुने 2 करेंगे कितना? 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 65 गुना के 130 हो गया, यानी कि कितना? 130 मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 130 मेरा आंसर आ जाएगा। 130 किस में? ऑप्शन नंबर मेरा बी में। कितनी लंबाई नए बक्से की लंबाई कितना हो जाएगा? 130 सेंटीमीटर नए बक्से की लंबाई जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या करा है? 12 संतरे का क्रय मूल्य 9 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो मेरे दोस्त, 12 संतरे का क्या है दोस्त? 12 संतरे का क्रय मूल्य यानी क्या है दोस्त? CP 9 संतरे के SP के बराबर है। तो देखो इसका दोस्त अनुपात ले लो पहले। CP SP का अनुपात ले लो। CP बटे, इसको कर देंगे दोस्त SP कर देंगे। तो CP SP का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्त? 12 बटे कितना दोस्त? 9 हो जाएगा। CP कितना? 9 हो जाएगा। CP 9 हो जाएगा। SP कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तब काटेंगे दोस्त, तो 3 3 के 9 और 3 चौके 12।
यानी कि कितना हो जाएगा, तो सी पी और एस पी का कितना होगा 4/3, यानी 3:4 हो जाएगा, तो 3:4 हो गया। और क्या कह रहा है, और 10 संतरे प्रदान की गई छूट 5 संतरों पर प्राप्त लाभ के बराबर। देखो मेरे दोस्त, क्या है, 10 संतरे पर क्या है, छूट है, यानी कि लॉस छूट है। 5 संतरे पर गया दोस्त, 5 संतरे पर प्रॉफिट के बराबर है, तो प्रॉफिट के बराबर है, तो लॉस बटे प्रॉफिट का हम निकाल लेंगे, क्या अनुपात निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्त, लॉस कितना 5 हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट कितना 10 हो जाएगा, क्योंकि बदला बदली होता है, तो 5 से करेंगे तो 5 दूना के 10, यानी कि 1/, कितना 1/2 आ गया। तुमको मेरे पास प्रॉफिट यहाँ पे कितना, दो का प्रॉफिट दिया, यहाँ पे कितना हानि कितना हुआ है, लॉस 1 के हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 3 में खरीदे थे और 4 में बेचे, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का 1 का हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का 1 का हुआ है, तो हमको यहाँ पे कितने प्रॉफिट का हुआ है 2 का हुआ है। तो प्रॉफिट को हम पहले प्रॉफिट को बराबर कर लेंगे, तो प्रॉफिट को बराबर करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, जब तो इसमें भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। मैथ का वैल्यू क्या कहता है कि हाँ, जब एक में गुना कर रहे हो तो दोनों में गुना करता है, मैथ का नियम कहता है। तो कितना आ जाएगा दोस्त, 3 दूना का कितना, देखो सीपी और एसपी का रिलेशन बनाएंगे, तो देखो दोस्त 1 मिनट मेरे दोस्त, थोड़ा सा देखो दोस्त, यहाँ पे एसपी सीपी और एसपी और एमआरपी का रिलेशनशिप बनाएंगे, क्या इसको दोस्त, सीपी एमआरपी और एसपी का रिलेशनशिप बना लेंगे। देखो दोस्त, सीपी एमआरपी का देखो, सीपी एसपी एसपी और एमआरपी का रिलेशनशिप बना लेंगे, किसको, एमआरपी का रिलेशनशिप बना लिया। देखो दोस्त, सीपी कितना होगा, 2 से यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना, 3 दूना का 6 हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा 3 दूना का 6 हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा दोस्त 4 दूना का 8 हो जाएगा, एसपी कितना का 4 दूना का 8 हो जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त, क्या है यहाँ पे एक का क्या है, एक का लॉस हुआ है, क्या है एक का लॉस हुआ है, कितने में 8 रुपये में, यानी कि 1 रुपये का लॉस हुआ कितने 8 रुपये पर, तो यानी कि एमआरपी कितना 9 रुपया होगा, तभी तो 8 1 का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ 8 रुपये में 9 रुपये में। तो हमको क्या पूछ रहा है, छूट परसेंटेज, यानी कि छूट परसेंट पूछ रहा है, तो देखो तो 1 का छूट हुआ है, 1 का हानि हुआ है, कितना 1 का छूट दिया, यानी कि 8 में बेचा है, 9 रुपये में उसका एमआरपी था, तो 1 के छूट दिया, कितने पर दिया एमआरपी, यानी 9 पर दिया, गुने, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्त, 100 बटे कितना 9 बट हो जाएगा, 100 बटे कितना 9 हो जाएगा, तो 100/9 को क्या होता है, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, 9 एकम 9 9 एकम 9, यानी कि 11.11 हो जाएगा, तो 11.11 कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा सी में, तो सी हो जाएगा मेरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ए प्लस बी और फिर क्या ए माइनस बी के क्यूब, फिर ए प्लस बी के क्यूब, या फिर ए माइनस बी का मध्य अनुपात है। मध्य अनुपात क्या कहता है मेरे दोस्त, मध्य अनुपात क्या कहता है, रूट अंडर, क्या कहता है दोस्त, रूट अंडर में सब रहेगा, किस में रहेगा, रूट अंडर में रहेगा सब। तो देखो ए प्लस बी कितना है दोस्त, ए प्लस क्या, ए प्लस बी है, ए प्लस बी, फिर कितना ए कितना ए माइनस बी के कितना है दोस्त क्यूब है, गुना हो जाएगा दोस्त। अब फिर दूसरा में क्या है, ए प्लस बी कितना है, दूसरा में क्या है, ए प्लस बी फिर क्या है दोस्त, फिर क्या है, ए प्लस बी के क्यूब है, कितना ए प्लस बी के क्यूब है ए प्लस बी के क्यूब है, फिर क्या है, ए माइनस बी है, ए माइनस बी है, ये ना मेरे दोस्त। देखो दोस्त, गुना में देखो ए माइनस बी के स्क्वायर ए गो, ठीक है, नहीं यहाँ पे भी क्यूब है, तो ए माइनस बी के इस क्यूब 3 गो, और यहाँ पे ए माइनस बी ए गो, यानी कि ए माइनस बी के गुना करेंगे दोस्त, ये दोनों तो कितना हो जाएगा दोस्त, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, रूट अंडर ए माइनस बी के 4 हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे देखो ए माइनस बी गुने ए माइनस बी 3 बार यहाँ और 1 बार यहाँ किया है। ये क्यूब का मतलब क्या होता है, यानी 3 बार गुना करना है, ए माइनस बी क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार गुना करने के लिए कहता है, तो 1 बार यहाँ गुना 1 बार यहाँ गुना, तो ए माइनस बी के पावर कितना 4 हो जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त, ए प्लस बी यहाँ पे 1 बार गुना है, और ए प्लस बी यहाँ पे 3 बार गुना है, पावर 3 है, तो यहाँ पे भी क्या हुई दोस्त, ए प्लस बी के यहाँ पे भी पावर कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे भी 4 पावर होगा। तो देखो दोस्त, रूट अंडर में 4 का पावर है, तो रूट अंडर में 4 किसका होता है, 2 का होता है, और रूट अंडर में 4 यहाँ पे किसका होता है, 2 का होता है, तो
ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी ए को निकल जाएगा दोस्त, पावर 2 हो जाएगा। तो ए माइनस बी एक निकल जाएगा दोस्त, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्या पावर 2 निकल जाएगा। तो मेरा यही आंसर हो जाएगा दोस्त, मेरा मध्य अनुपातित कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा किस में है, ऑप्शन नंबर मेरा ए में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आयुष एक राशि का 25% बीमा पर खर्च किया, 25% देखो दोस्त, मेरे दोस्त 25% बीमा पर खर्च किया और 26% पॉलिसी पर, 23% भोजन पर और शिक्षा पर, कितने के बच्चों की शिक्षा पर 19%। तो ओवरऑल कितने परसेंट के खर्च किया, तो देखो तो 25% के खर्च किया यहाँ पे, फिर कितने 26% का खर्च किया, फिर कितने का 23% का खर्च किया, कितने का 23% का खर्च किया, फिर कितने 19% का खर्च किया। तो कुल कितने परसेंट का खर्च कर दिया, तो देखो तो 9 6 15, 15 5 20, 20 और 3 23% हो गया, यहाँ हासिल लग गया 2, और 2 और 2 4, और 4 और 2 6, 6 और 1 7, और 1 2 हासिल था, 7 और 2 9, यानी कि 93% खर्च कर दिया। वो मेरे को 100% ओवरऑल कितने परसेंट रहता है, 100% रहता है, उसमें से 93% खर्च कर दिया, तो बचा मेरे पास कितना 7% बचा। और 7% का वैल्यू कितना दिया, शेष, यानी कि 7% बटा 7% शेष, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे शेष 7 बचा, और यहाँ पे शेष कितना बच रहा है, 26 बच रहा है, कितना 26,000, क्या नहीं, कितना 66, अति 26,600 है, कितना 26,600 यहाँ पे बच रहा है, कितना 26,600 बच रहा है। तब देखो दोस्त इसको काटो, इसको 7 से काटेंगे तो कितना, 7 3 21, बच जाएगा 5, तो हो जाएगा कितना 56, 7 कितना होता है दोस्त, 56 होता है, यानी कि 3800 हो गया। तो 1% बराबर 38, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना होता है 38, कितना हो जाएगा 100% बराबर 138 पर कितना 2 जीरो, तो 100% बराबर कितना होगा मेरे दोस्त, 3,80,000 हो गया 100% बराबर। तो क्या पूछ रहा है मेरे को, भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कितना राशि खर्च हुआ। तो भोजन पर कितना परसेंट खर्च कर रहा है, भोजन पर कितना परसेंट, 26% भोजन पर खर्च कर रहा है। देखो तो भोजन पर 26% कर रहा है, मनोरंजन पर कितना कर रहा है, मनोरंजन पर कितना 19% कर रहा है। तो देखो दोस्त 26% किस पर, भोजन पर खर्च कर रहा है, और मनोरंजन पर कितना 19% खर्च कर रहा है, मनोरंजन पर कितना 19% कर रहा है। तो 9 6 कितना 15 हो जाएगा दोस्त, और 2 2 4 और 1 5, यानी कि 55% खर्च कर रहा है। तो 3,80,000 का 55% निकाल दो दोस्त, 3,80,000 का कितने 55% निकाल लेंगे, 3,80,000 का 55% कितना देगा दोस्त, यही ना पूछ रहा है कि कितना पूछ रहा है, भोजन और मनोरंजन। तो भोजन पर मेरे को दोस्त 26% खर्च किया, और मनोरंजन पर कितने के 19% का खर्च किया, कितना 19, ये है 19 है दोस्त, ये 19 है, तो ये 4 हो जाएगा दोस्त, 45 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त 45 हो जाएगा, यहाँ पे 45% का वैल्यू निकालेंगे। तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो खर्च हो जाएगा, कट जाएगा। अब 38 गुने 45 करेंगे दोस्त, कितने 38 गुने 45 करेंगे, कितने 38 गुने 45 करेंगे। देखो मेरे दोस्त 38 गुने 45 करेंगे, 38 गुने 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 45 करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा दोस्त। अब 5 या 15 और 4 19 हो जाएगा, अब यहाँ कट जाएगा। अब कितना 8 चौके कितना 8 चौके 32 हो जाएगा, और 4 तिया 12 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त 15 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 3 15। तो मेरे पास कितना हो जाएगा दोस्त, जीरो जीरो एकम कितना 0 हो जाएगा। अब 9 और 2 कितना 11 के 1 हो गया, 9 2 11 के 1 हो गया, और 1 और 5 कितना 6 और 1 1 हासिल था 7 हो जाएगा, और 1 के 1 हो जाएगा। अब देखो दोस्त यहाँ पे 2 जीरो बचल था, तो यहाँ पे 2 जीरो को उतार दिए, तो कितना होगा 1,71,000 हो गया। 1,71,000 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा डी में है, तो डी को लॉक कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक टीवी सेट को 16,800 में बेचने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है, कितने 16,800 में बेचने पर एक विक्रेता को कितना 20% का लाभ होता है। यदि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि की जाती है तो सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि 20% का लाभ हो। तो देखो मेरे दोस्त 16,800 का में कितने 20% का लाभ हो रहा है बेचने पर, तो हमको सीपी निकाल लेंगे तो 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% कितना 120 नीचे हो जाएगा दोस्त। 1 जीरो से 1 जीरो 12 से काटेंगे तो 12 कम 12 8 है, तो 4 हो जाएगा, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी कि 40 हो गया। 40 140 हुआ, और ये 100 से गुनेंगे तो कितना हमको एक 14,000 हो जाएगा, कितना 14,000 हो गया। अब क्या करा,
क्या करा 20% के ये क्या है लागत तो मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी कि इसमें 20% की वृद्धि करेगा। लागत हमको कितना 14,000 आ गया। 14,000 पर 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 14,000 पर 20% की वृद्धि निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो 12 गुने 14 करेंगे, 12 गुने 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 1680 ही हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना 16,800 ही आ जाएगा। अब क्या करा फिर 20% का लाभ कमा रहा है दोस्तों। 16,800 में कितना 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमा दीजिए तो 120 हो जाएगा। 20% का लाभ कमाना है उसको। 16,800 में बेचे पर 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो दोस्त 12 से बर्बाद 96 हो जाएगा दोस्त, बच जाएगा 9। तो 12 छक 72, 12 छक 72, 72 और 9 कितना 81 हो जाएगा। अब देखो 12 और 8 कितना 12 8 कितना 20 हो गया। अब 1 जीरो से 1 जीरो हो गया, यानी कि कितना 20,000 कितना 160 हो गया। तो 20,160 ऑप्शन नंबर मेरा सी है, सी को लॉक करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्त थोड़ा समझाने में, लेकिन अब थोड़ा फास्ट करेंगे। तो फाइन क्या है दोस्त, क्या है फिनाइल और पानी का 28 लीटर घोल है। कितना है 28 लीटर घोल है, 28 लीटर घोल है फिनाइल और पानी का। उसमें से कितने का अनुपात में है दोस्त 4:3 है। कितने का 4:3 है, यानी कि 4 क्या है फिनाइल है। कितने में से 4 और 3 7 में से, तो इसको करेंगे तो 7 से कितना है 7 चौक 28, तो 4 गुना 4 यानी कि कितना 4 चौके 16 क्या आ गया दोस्त 16 फिनाइल आ गया। तो पानी कितने आएगा जब 16 फिनाइल आया तो पानी कितने का आ जाएगा 12 का पानी आ जाएगा दोस्त। 16 फिनाइल 12 का पानी आ गया। अब क्या करा 21 लीटर फिन करा, फिन 21 लीटर में फिनाइल अथी के पानी का अनुपात दिया कितना 2:3 है। तो यानी कि दो क्या फिनाइल है कितने में से 2 और 3 में से, तो 3 से करेंगे तो कितना 3 7 21 7 दूना कितना हो जाएगा दोस्त 14। मेरे पास क्या आ गया फिनाइल आ गया, तो 14 फिनाइल आया तो 21 में से तो 7 कितना पानी होगा 7, जब 14 फिनाइल है तो 7 पानी होगा। अब क्या करा 51 लीटर में फिन क्या करा यहाँ पे देखो दोस्त 51 लीटर फिनाइल में फिन मिला रहा है घोल में, जिसमें कितना का अनुपात में फिनाइल और पानी का 9:8 का अनुपात में है। तो 51 लीटर में 9 कितना है दोस्त फिनाइल है। कितने में से 9 8 17 में से, तो 17 से गुना करेंगे कितना 17 तिया 51 है, तो 9 तिया के 27 मेरे पास क्या है फिनाइल है। तो 51 से 27 फिनाइल है, तो मेरे पास कितना होगा 51 में से 27 फिनाइल है, तो मेरे पास कितना 24 आ जाएगा। कितना 24 पानी आ जाएगा। तो अब देख रहा है अब इसी का पूछ रहा है कि अनुपात क्या होगा। अब इसी का पूछ रहा है मिलाने पर अंतिम मिश्रण में अनुपात क्या होगा, तो इसी का जोड़ दीजिए। कितना 6 4 10 10 और 7 कितना 17 हो जाएगा दोस्त। अब देखो क्या करा 2 3 4 आ गया, कितना 5 हो गया 57 हो गया। अब देखो इसको जोड़ो 6 अधिक कितना 7 और 2 9 9 4 कितना हो दोस्त 9 4 13 के 3 हो गया दोस्त। 9 4 13 के 3 हुआ। 1 मिनट दोस्त 7 2 9 9 4 13 के 3 2 1 3 खसी लिया 4 यानी कि 43 हो गया। तो हमको क्या पूछ रहा है पानी और क्या है पानी और फिनाइल का, यानी कि ये पानी है यहाँ पे जो है लिखे हैं पानी है और ये फिनाइल है, ये से फिनाइल है। तो पानी और फिनाइल का पूछ रहा था कितना 43 अनुपात कितना 57 हो जाएगा। पानी और फिनाइल का अनुपात कितना 43 अनुपात 57 हो जाएगा। 43 अनुपात 57 किस में है, ऑप्शन नंबर मेरा डी में, तो डी को लॉक कर दूंगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये एक काम को उतने ही समय में पूरा करता है जितने समय में बी और सी मिलकर काम करते हैं, यानी कि ए का जितना समय लगता है उतना बी और सी को लगता है समय। तो क्या करा ए और बी मिलकर के 10 दिन में करते हैं। क्या है दोस्त ए प्लस बी मिलकर के कितने 10 दिन में करते हैं। और सी अकेले 50 दिन में कर रहा है। सी अकेले कितने दिन में 50 दिन में कर रहा है। तो इसका एलसीएम कितना होगा तो 50 हो जाएगा एलसीएम। तो 10 25 कितना 50 हो गया। अब 50 से कम 50। अब देखो दोस्त इन लोग की क्षमता निकाल लीजिए। 2 और 3 कितना होता है दोस्त 3 और 2 कितना एक मिनट मेरे दोस्त थोड़ा सा मान लो दोस्त बी बी ए मान लो दोस्त 3 कर रहा होगा और बी मान लो दोस्त कितना बी मान लो दोस्त 2 कर रहा होगा। तो देखो ए का 3 आ गया। बी और सी मिलकर के कितना 3 आ रहा है ना दोस्त। तो यही ना करा कि ए जितना ही समय में कर सकता है उतना समय बी और सी मिलकर के, तो यानी कि हुआ ना ए 3 किया था बी और सी मिलकर के 3 हो गया। बी प्लस सी मिलकर के कितना बी प्लस सी मिलकर के 3 हो रहा है और ए अकेले 3 कर रहा था, यानी कि उसका नाम यहाँ तो मेरा जो कहा है वहाँ तक हम सही निकाल दिए। तो क्या कर रहा है तो बी अकेले ही काम को करने में कितना समय लगता है बी के, यानी कि 50 काम को बी को करने में। तो बी को कितना माने दोस्त बी को माने 2, बी को यूनिट कितना माने 2 है, तो 2 से भागा दे देंगे तो कितना 25 दूना कितना 50, यानी कि 25 दिन में कर देगा।
ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक टेस्ट में 50 छात्रों का औसत स्कोर कितना है दोस्त? 44 है। देखो 50 छात्रों का औसत कितने हैं? 44 है। तो योग कितना आ जाएगा दोस्त? 50 में 44 से गुना कर देंगे। देखिए दोस्त, समय लगेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, समय लगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझा करके समझाने में जो समय लगता है उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 20 योग निकाल देंगे दोस्त 50 छात्रों का। तो 5 से गुना करेंगे 4 में तो कितना? 5 के 20 हो जाएगा। 5 से फिर इसको में 4 5 के 20 हासिल लगा था 2, यानी कि 20 से 2 22, यानी कि 2200 मेरा योग आ गया 50 को। अब क्या करा, उसमें से 40% क्या, 40% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो 50 गो छात्रों में से 40% क्या है दोस्त? लड़कियां हैं। तो 40% निकाल दो दोस्त। तो 40% निकालेंगे कितना? इसको काटेंगे दोस्त 50 से कितना? 50 दूना के 100, 2 से करेंगे तो यानी कि 20। 20 उसमें क्या है दोस्त? 20 लड़कियां हैं। तो 20 जब 50 में से 20 लड़कियां हैं तो 30 क्या होगा दोस्त? 30 लड़का होगा, यानी कि बॉय होगा। जब देखो दोस्त, ये क्या है दोस्त? ये गर्ल हो गया, 20 गर्ल है तो बॉय कितना? 30 होंगे, तभी तो 50 मिल करके दोनों दोनों मिल करके छात्र हुए। अब देखिए दोस्त क्या करें, शेष लड़के हैं। अब क्या करें, लड़कों की औसत स्कोर लड़कियों की औसत तुलना में कितने? 20% कम है दोस्त। तो 20 देखो, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्त? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो कितना? 100, यानी कि 20 × 100, 1/, कितना? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 1/5। तो क्या करें दोस्त, लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर के तुलना में कितना? 20 कम है। लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के तुलना में 20 कम है, यानी कि लड़कियों का औसत कितना है? 5 है। तो ये 5 में 1 कम है, यानी कि लड़कों का औसत कितना? 4 है। 4 है। तो अब x मान लेंगे दोस्तों, यानी कि ये 5x लड़कियों का औसत स्कोर है और यहाँ पे कितना? 4x यहाँ पे औसत स्कोर है। अब देखो तो योग निकालेंगे तो योग निकालेंगे तो कितना? 20, मेरे पास कितना? 20 लड़की है। तो 20 लड़की है, उन लोग का औसत कितना है? 5x है। उन लोग का औसत कितना? 5x है। प्लस कर देंगे दोस्त, प्लस। अब यहाँ पे देखो तो 30 बुआ है। 30 कितना है दोस्त? 30 बुआ है और उनका औसत स्कोर कितना है दोस्त? 4 है। तो 4x है, तो 4x कर देंगे। और इन लोग का कुल कुल यहाँ पे औसत स्कोर यहाँ पे कितना है? दोनों को 2200, कितना है? 2200 है। तो 2200 कर देंगे दोस्त, 2200 कर दिए। अब देखो दोस्त, इसे करेंगे तो 20 बचे कितना? अथी 5 में 10, 20 बचे कितना? 100 एक हो गया दोस्त। और प्लस करेंगे कितना? 4 तिया 12, 120 1 हो गया। बराबर करेंगे दोस्त तो कितना? 2200 हो जाएगा। कितना? 2200 हो जाएगा। अब देखो दोस्त, 100 120 एक्स कितना होगा? 100 120 एक्स कितना हो गया? देखो मेरे दोस्त, 100 120 एक्स कितना होगा दोस्त? यहाँ पे हट कर देता हूँ मेरे दोस्त। 100 120 एक्स कितना होगा दोस्त? 220 एक्स हो गया। कितना होगा? 220 हो गया। 100 एक्स ये और 120 एक्स एक जोड़े तो कितना? 220 एक्स हो गया। अब 220 एक्स बराबर कितना है दोस्तों? 2200 है। 220 एक्स बराबर 2200 है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? एक्स बराबर काटेंगे तो कितना? 10 आ जाएगा दोस्त। एक्स बराबर कितना? 10 आ गया। तो हमको क्या पूछा है दोस्त? तो लड़कियों की औसत स्कोर क्या होगा? तो लड़कियों की औसत स्कोर कितना है दोस्त? 5x है। तो लड़कियों के औसत एक्स 5 आ गया और एक्स के वैल्यू कितना आया दोस्त? मेरे पास 10 आया। तो 10 से गुना करेंगे तो 10 बचे कितना? 50। तो लड़कियों का औसत स्कोर कितना है दोस्त? 50 है। तो 50 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर मेरा ए को लॉक कर देंगे दोस्त। आए तो समझ गए, समझाने में जो भी समय लगा उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको परफेक्ट समझ आना चाहिए दोस्त। टाइम लगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक निश्चित राशि ए और बी के अनुपात में कितना? 8 अनुपात कितना है दोस्त? 8:5 के अनुपात में बांटा गया था, जाना था, लेकिन गलती से कितना? 5 अनुपात कितने? 8 के अनुपात में बांट दिया। तो ए को अपने हिस्से से 300 कम मिले। कितने? 300 रुपये कम मिले। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखो दोस्त, पहले इस ए को कितने? 8 रुपये मिल रहा था, जो कि गलती से 5 रुपये मिल गया। तो कितने का कमी हो गया दोस्त? कितने का कमी हो गया? 3 का कमी हुआ। कितने का कमी हुआ? 3 का कमी हुआ। तो 3 के यहाँ पे कमी है, यहाँ पे कितने का कमी है? 300 का कमी है। यहाँ पे कितने का? 300 का कमी है। तो एक बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? एक बराबर कितना? 100 हो जाएगा। एक बराबर 100 हो जाएगा। तो हमको इसको क्या पूछ रहा है? कुल राशि, यानी कि कुल दोनों का राशि। 8 और 5 जोड़ेंगे तो कितना? 8 5 13 हो जाएगा। तो एक बराबर 100 हो तो 13 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 13 बराबर 1300 हो जाएगा। 100 में 1300 गुना कर देंगे तो 13 बराबर कितना? 1300 हो जाएगा। तो 1300 ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर मेरा को सी में, तो सी को लॉक कर दूंगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर, देखो पहले 9% था, कितने था? 9% था। 9% से बढ़कर कितना?
13 हो गया कितने 13 हो गया। तो इसको बटा में कर दो पहले दोस्त। तो 13 से गुना करेंगे तो 13 दूना का 26, एक जोड़ देंगे तो कितना 13 दूना का 26 हो गया कितना 27 हो जाएगा। यानी कितना 27 बटे कितना 2 आ गया कितना 27/2% हो गया बटा में। बढ़ जाती है तो वार्षिक ब्याज कितने 3690 बढ़ जाता है। यानी कि परसेंट में जब बढ़ता है तो रुपया में कितने 3690 का ब्याज बढ़ गया। तो देखो मेरे दोस्त कितने 2700 अरे सॉरी दोस्त 27/2% यहाँ बढ़ाया है। और पहले कितना था 9% था। घटा देंगे तो कितना परसेंट का बढ़ा है मेरे पास। तो एलसीएम 2 हो जाएगा तो 27 एकम 27 हो जाएगा माइनस 2 से 9 दूना के 18। यानी कि ओवरऑल कितना बढ़ा 9/2% बढ़ा। ओवरऑल 9/2% बढ़ा। यहाँ पे कितने पैसा में कितने बढ़ गया दोस्त 3690 बढ़ गया। पैसा में कितने दोस्त बढ़ा 3690 बढ़ा 3600 कितने बढ़ा 90 बढ़ा। तो 9 से काटे दोस्त 9 से काटेंगे कितना 9 चौके 36 9 एकम 9 और एक जीरो के जीरो। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 1% बराबर ये 2 इधर आकर गुना होगा तो 41 दूना कितना होता है दोस्त 82 होता है। यानी कि 800 1% बराबर 800। तो क्या कर रहा है हमको मूलधन पूछ रहा है यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्त इधर भी 100 से गुना कर देंगे दोस्त 8200 अति 820 में 100 से गुना 100% बराबर कितना 100 से गुना हो जाएगा इसमें भी। तो मेरे पास कितना हो जाएगा दोस्त 82,000 हो जाएगा धनराशि कितना 82,000 हो जाएगा। तो 82,000 आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। 82,000 कौन सा है ऑप्शन नंबर मेरा को सी में। तो सी को लॉक कर दूंगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर अधिक होती तो वही दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगता। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी दोस्त यानी कि 10 किलोमीटर क्या करा है अधिक बढ़ा देगा। यानी कि देखो दोस्त मान लीजिए दोस्त देखो 400 मीटर की दूरी था 400 मीटर की दूरी था कितने की 400 किलोमीटर के क्या है दोस्त 400 किलोमीटर की दूरी था। देखो पहले हम ऑप्शन से उठाएंगे दोस्त। ऑप्शन से 400 किस से कटेगा 30 से नहीं कटेगा 435 से कटेगा दोस्त 35 से नहीं कटेगा दोस्त 400। तो हमको ये उठा रहे हैं ऑप्शन से तो 35 नहीं कटेगा 400 और नहीं 35 कटेगा 25 400 से क्या है दोस्त 25 400 से 25 चूँकि 25 से कम 25 यानी कि 25 400 से कटेगा दोस्त। हमको 40 भी 400 से कटेगा तो जो पूरे कट रहा है तो पहले हम 40 को लेते हैं दोस्त। तो देखो दोस्त 400 मीटर की दूरी है। देखो दोस्त 400 किलोमीटर की दूरी है और 400 मान लीजिए शुरुआती चाल रेलगाड़ी की मान लीजिए कितना 40 किलोमीटर मान लीजिए प्रति घंटा है। तो हमको समय कितना आ जाएगा दोस्त 1 जीरो से 1 जीरो यानी कि 4 आगे 40 यानी कि समय आएगा 10 घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा। तो ऑप्शन से यहाँ पे कितना 10 घंटा आ जाएगा। अब क्या करा है 400 मीटर उतनी वही समान दूरी को क्या करा है दोस्त समान दूरी को यानी कि समान दूरी को वही 400 किलोमीटर की दूरी को अब जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर देंगे यानी कि माने हम कितने 40 माने हैं उसमें से 10 किलो कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो कितना 2 घंटे कम समय लगेगा यानी कि 2 घंटे कम समय लगना चाहिए। तो एक जोर से एक जोर 5 से करेंगे तो कितना 50/40 यानी कि कितना 8 घंटा लगा। तो मेरे को यहाँ पे अंतर 2 का आ गया हमको यहाँ पे भी 2 का अंतर आया मेरा और यहाँ पे भी मेरे को 2 का अंतर आया। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर मेरा ऑप्शन नंबर मेरा डी सही है। क्या है डी सही है 40 मेरे को शुरुआत में रेलगाड़ी की चाल कितनी है दोस्त 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ऑप्शन से कीजिएगा तो हो जाएगा दोस्त और नहीं तो फिर ऐसे। अगला देखिए इसको और बनाने का तरीका कैसा है दोस्त बनाने का तरीका है मेरे दोस्त एक देखिए क्या है कैसे बनाने का तरीका है। नया पेज लिए हैं देखो दोस्त बनाने का तरीका है कितना है 400 किलोमीटर की दूरी है। देखो दोस्त 400 किलोमीटर की दूरी है 400 किलोमीटर की दूरी है कितने 400 किलोमीटर की दूरी है। मान लिया कि ट्रेन की चाल कितना था x था कितना था ट्रेन की चाल x था। अब क्या करा दोस्त उसी 400 किलोमीटर की दूरी को अगर हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें यानी कि x में 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो कितना x + 10 हो गया। तो बढ़ाने पे कितना 2 घंटा का कम समय लगा। तो यहाँ पे कितना 2 घंटा का कम समय लगा। तो इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा दोस्त। अगर हम इसमें भी हम ये मानेंगे ऑप्शन मानेंगे ना ऑप्शन से तो मेरे ऑप्शन से मानेंगे इसको भी ऑप्शन से तभी बनेगा ये ऑप्शन से ही मानेंगे। देखो जैसे कि हम 400 किलोमीटर की दूरी था और x की वैल्यू अगर हम ऑप्शन से उठा करके 40 रखते तो 1 जीरो से 1 जीरो यानी कि कितना 10 आ जाता है यहाँ पे भी। और ये 400 को
ये 400 को कितने 10 बढ़ा दिए तो 40 माने एक, तो यानी कि ये 50 हो जाता। तो ये 5 1 0 से 1 5 बटे 40 यानी कि कितना 8 आया। तो यानी कि 10 माइनस के 8 करेंगे तो यहाँ पे भी कितना 2 आया और यहाँ पे भी 2, यानी कि 2 2 बराबर हो जाता है। तो हम कितने ऑप्शन सही उठाते हैं, नहीं तो ऐसे कीजिएगा तो आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि आपका तोड़ना पड़ेगा, अलजेब्रा लियन तोड़ना पड़ेगा आपका ऐसे। एलसीएम कितना हो जाता है दोस्त, एलसीएम मेरा इसको एक्स और एक्स को एलसीएम करेंगे तो एक्स इंटू एक्स प्लस कितना एलसीएम हो जाता है 10 हो जाता है एलसीएम। अब जब एक्स से एक्स में भागा देते तो ये कट जाता है, एक्स ये बचा कितना 400 इंटू कितना गुना में कितना बचता है एक्स प्लस कितना 10 होता फिर क्या माइनस है तो माइनस हो जाता। अब एक्स ये एक्स प्लस 10 कट जाता तो बचा कितना एक्स होता, तो यानी कि कितना 400 एक्स हो जाता, कितना 400 एक्स हो जाता है यहाँ पे। अब देखो दोस्त ये 400 करेंगे तो कितना 400 एक्स होता, कितना 400 एक्स होता प्लस का कितना हो जाता 4000 हो जाता, कितना 4000 हो जाता 10 में गुना करते हैं तो माइनस कितना 400 एक्स हो जाता, माइनस का कितना 400 एक्स होता। तो ये माइनस का 400 एक्स है, ये प्लस का 400 कट जाता है, बचता कितना मेरे पास 4000 बचता। इधर देखो ये इधर जब क्या है भागा में तो इधर आकर के गुना में हो जाता है, यहाँ पे बराबर में 2 था इधर तो 2 से गुना होता कितना इधर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाता, x से x में गुना करेंगे तो इतना 2x स्क्वायर हो जाता है, ये भी 2। अब देखो तो इधर से x में गुना करेंगे तो ये कितना 10x हो जाता है, और फिर 10 से 2 में गुना करते हैं तो कितना प्लस के 20x हो जाता है, कितना हो जाता है 20x हो जाता है। तब इसको लाते दोस्त तो कितना हो जाता 4000 होता, कितना 4000 होता माइनस के कितना 2x स्क्वायर होता है, और माइनस के कितना 20x होता है बराबर कितना 0 हो जाता है। तो इस जगह आपको क्या दोस्त अलजेब्रा तोड़ना पड़ता है, इस जगह कितना अलजेब्रा तोड़ना पड़ेगा, अलजेब्रा में क्वेश्चन आता है। इसीलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन को लेकर के बनाइए, आप ऑप्शन को लेकर के बनाइएगा दोस्त, ऑप्शन को लेकर के तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्त करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे, देखो तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, वो 6 घंटे में चल रहा है। तो दूरी कितना होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो दूरी कितना हो जाता है 36 18 यानी कि 180 किलोमीटर की दूरी हो जाता है। अब क्या करें तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में, देखो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने 4 घंटे में तय करा, तो दूरी कितना हो जाता है 180, ये भी हो जाता है 45 चौके कितना होता है दोस्तों 180 होता है, ये भी दूरी 180 हो गया। तो क्या करा इन 10 घंटों में के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल कहते हैं, औसत चाल क्या होता है दोस्त कुल दूरी बटे कुल समय होता है। औसत चाल क्या कहता है दोस्त, औसत औसत चाल क्या कहता है, औसत चाल क्या कहता है दोस्त, औसत चाल क्या कहता है कुल दूरी बटे कुल समय कहता है, औसत चाल कहता है कुल दूरी बटे कुल समय कहता है, कुल समय कहता है, कुल समय कहता है, क्या कहता है कुल समय कहता है। तो कुल दूरी कितना आ जाएगा दोस्त, एक कुल दूरी 180 कितना आ जाएगा तो कुल दूरी 360 हो जाएगा दोस्त, कुल दूरी कितना 360 हो गया। अब कुल समय कितना होगा दोस्त, कुल दूरी कितना होगा 360 हो गया। अब कुल समय कितना होगा दोस्त 4 घंटा यहाँ 6 घंटा यहाँ है और 4 घंटा यहाँ, कुल समय कितना 10 घंटा हुआ। यहाँ पे 10 घंटा दिया है तो 10 से भगा दे देंगे तो 1 0 से 1 0 कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा कितना आ जाएगा औसत चाल, कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ जाएगा। तो 36 किलो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ए को लॉक कर देंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक्स और वाई एक व्यवसाय आरंभ किए, एक्स ने 8000 का निवेश किया और वाई ने 10,000 का निवेश किया। 6 महीने बाद जेड 6000 का निवेश के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया, तो 3 वर्ष में इतने रुपये कितना 9660 का लाभ हुआ था, जेड का हिस्सा क्या हुआ था। देखो मेरे दोस्त एक्स ने कितने के, एक्स ने देखो एक्स है दोस्त, एक एक्स है, ये एक्स है, ये क्या है दोस्तों ये वाई है, ये क्या है जेड है, ये मान लीजिए जेड है, ये अनुपात मान लीजिए तीनों का। एक्स ने कितने 8000 का राशि, कितने 8000 का राशि 3 साल में, तो यानी कि 3 साल में कितने 24 महीने हो गए, 3 साल में कितने महीने हो गए तो 12 या 36 महीने हो गए, 3 साल में कितने 12 या 36 महीने, 1 साल में 12 महीने थे, 3 साल में 36 महीने हो गया, अनुपात कर दिए दोस्त। और ये जो है 10,000 का दोस्त 10,000 का कितने 10,000 का, ये भी कितने 3 साल के लिए यानी कि 36 महीने के लिए, ये भी हो गया अनुपात है तो अनुपात कर दिया। और जेड जो है दोस्त जेड 6 महीने बाद यानी कि 36 में से 6 महीने बाद यानी कि ये कितना, ये भी कितना 30 महीने के लिए लग रहा होगा, 30 महीने के लिए कितना 30 महीने के लिए ये 30 महीने के लिए कितना लगा रहा है जेड 6,000 रुपये लगा रहा है, कितने 6,000 रुपये लगा रहा है कि 30 महीने के लिए कितना 6,000 रुपये के लिए लगा रहा है, तो गुने 6,000 करेंगे। अब देखो दोस्त ये 3 जीरो से
ये 3 जीरो भी कट जाएगा, ये भी 3 जीरो कट जाएगा, तो बचा मेरे पास कितना 8 बचा, गुनने कितना 36 बचा अनुपात, यहाँ पे बचा कितना 10 बचा, कितना 10 बचा गुनने कितना 36 बचा, 36 बटा अनुपात, यहाँ पे कितना 30 गुनने कितना 6 बचा, यहाँ पे कितने 6 बचा। अब देखो तो 6 से काटो तो 6 6 36 हो जाएगा, तो 6 से 6 36 और 6 से कटेंगे तो 6 पचे 30, तो ये कितना दोस्त ये कटेगा दोस्त। अभी देखो मेरे दोस्त ये कट गया। अब देखो दोस्त इसको काटो, कितने 6 से काटो इसको दोस्त, इसको कितने से काटेंगे दोस्त 6 से काटेंगे, तो 6 कम 6 6 कम 6 और 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, तो बचा मेरे पास कितना 8 बचा, यहाँ पे 8 बचा, अनुपात कितना बचा यहाँ पे 10 बचा, अनुपात कितना बचा दोस्त यहाँ पे 5 बचा, कितना 8 10 5 बचा, अनुपात कितना 8 10 5 के अनुपात में। और यहाँ पे तो जो जितना जितना का अनुपात में ये निकला उतना ही अनुपात में लाभ होता है, जितना का अनुपात में आप पैसा लगाइएगा उतने का ही अनुपात में प्रॉफिट भी होता है। तो प्रॉफिट कर देंगे दोस्त, यहाँ पे कुल प्रॉफिट कितना हो जाएगा अनुपात में, तो कितना 10 होगा 8 कितना 18 हो गया दोस्त, 10 होगा 8 18 18 5 कितना 23 हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट कितना कुल कितना प्रॉफिट 23 हो गया। और यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ कुल, यहाँ पे पैसा में प्रॉफिट कितना होगा 960 हो गया, पैसा में प्रॉफिट कितना 960 हो गया। तो 23 से काटेंगे दोस्त, कितने 23 से काटेंगे तो कई बार में कटेगा दोस्त, 23 से काटेंगे तो कितने 23 तिया 29 तिया कितना होता है 23 चौके कितना होता है दोस्त 23 चौके 52 होता है, कितने 23 चौके कितना 23 चौके 92 होता है, कितना देखो 23 चौके 92 होता है, बजाएगा कितना 4 तो हो जाएगा कितना 46, यानी कि 23 गुना का 46, तो एक बराबर कितना होगा दोस्त 1 बराबर 420 होगा, 1 बराबर 420 हुआ। तो हमको क्या पूछ रहा है जेड का हिसाब पूछा, तो जेड का अनुपात कितना आया दोस्तों 5 आया, तो 420 420 420 गुने कितना कर देंगे दोस्त 420 गुने कितना 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 420 गुने 5 करेंगे तो जीरो को कम जीरो हो जाएगा, 5 गुना के 10 हो जाएगा दोस्त। अब पंचों के 20 हो जाएगा कितना 21 हो जाएगा, यानी कि 2100 का जेड का हिस्सा आ जाएगा, 2100 जेड का हिस्सा है, तो 2100 ऑप्शन नंबर मेरा बी को लॉक कर देंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्या 5:52 है, 5:52 है। और यहाँ पे गुना है कितना दोस्त 23 के अरे मान लो दोस्त पॉइंट को हटा दिए अभी के लिए, तो 23 के पावर कितना है दोस्त 23 के पावर 2 है। तो देखिए दोस्त 5 पॉइंट कितना 5 पॉइंट कितना है दोस्तों 52 है, माइनस है तो माइनस 23 के स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 23 के स्क्वायर 529 होता है, 23 के स्क्वायर कितना 529 होता है, तो 529 कर दिए। अब एक अंक है अब एक अंक यानी कि 2 अंक के बाद अनुपात हो जाएगा, तो कितना 5.29 हो जाएगा। अब प्लस कर देंगे, प्लस कर दिए। अब देखें मेरे दोस्त 8 के क्यूब कितना होता है दोस्त 8 के क्यूब 512 होता है, 8 के क्यूब कितना 512 होता है। अब देखो दोस्त तीन तीन है तो 3 अंक के बाद अनुपात हो जाएगा, तो 3 अंक के बाद अनुपात कर दिए दोस्त। अब देखो गुन्ने है तो क्या कर देंगे दोस्त गुन्ना कर देंगे दोस्त, गुन्ना कितना 12 कर देंगे दोस्त, गुन्ना कितना 12 कर देंगे, जीरो पॉइंट का क्या है पॉइंट 12 तो गुन्ने पॉइंट 12 कर दिए। अब देखो दोस्त भागा है तो भागा कर दिए कितने 4 के क्यूब कितना हो दोस्त 4 के क्यूब कितना हो जाएगा 4 के क्यूब 256 हो जाएगा, 4 के क्यूब कितने हो जाएगा दोस्त 256 होगा, 4 के क्यूब कितने होता है दोस्त 256 होता है। अब 4 पावर है तो कितने 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। अब देखो मेरे दोस्त ये माइनस के कितना है दोस्त माइनस के कितना है 3.14 है, माइनस के कितना है दोस्त 3.14 है, माइनस के कितना है 3.14, अभी छोड़ दो इसको दोस्त, अभी फिलहाल इसको छोड़ दो। देखो 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो 5 अंक के बाद हो गया। और यहाँ पे कितना 4 अंक के बाद होगा, तो ये दशमलव उड़ा दो और एक जीरो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 अंक के बाद है यहाँ 4 अंक के बाद है, तो एक जीरो यहाँ पे आन करके बैठ जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त इसको काटो दोस्त 6 से काटेंगे कितना 6 दूना के 12 12 में कटेगा, 6 से काटेंगे तो 6 दूना के 12, अब 6 से इसको काटो दोस्त, तो 6 से काटेंगे इसको दोस्त 6 से नहीं कटेगा मेरे दोस्त, इसको 12 रहने दो दोस्त 1 मिनट के लिए, इसको दोस्त 12 रहने दीजिए, इसको 12 नहीं 8 से काटिए मेरे दोस्त, इसको 8 से काटेंगे कितना 8 से काटेंगे कितना 8 हटाए 8 कितने 8 से काटेंगे दोस्त 1 मिनट 8 छक 48 8 छक 48 8 छक 48 512 है ना दोस्त, ये 1 मिनट मेरे दोस्त 512 है। देखो 8 से काटेंगे तो 8 छक 48 और चौके कितना 8 छक 48 50 ग्राम 52 8 छक 48 48 और 3 कितना 52 और चौके कितना हो जाएगा दोस्त 32 हो जाएगा, और चौके कितना हो जाएगा दोस्त 8 छक 48 और चौके 32 1 मिनट मेरे दोस्त
8 छक 48 8 चौके 32 64 हो गया। अब इसको 8 से काटो दोस्त, 8 तरीके 24, 8 दूना के कितना हो जाएगा दोस्त 16 हो जाएगा। अब देखो दोस्त 32 से काटेंगे तो कितना 32 दूना के 64, 32 दूना के 64, 32 से काटे तो 32 दूना के 64, यहाँ पे कितना 10 बचा लेके, यहाँ पे 10 बचा ले। 2 से काटेंगे दोस्त तो 2 पचे 10, तो मेरे पास कितना 12 बचा है, यहाँ पे 5 बचा। कितना बचा 12 बचा और यहाँ पे 5 बचा। 12 कितना 12 बटे कितना 5 बचा है। 12/5 को पॉइंट में कर देंगे पहले तो सब, क्योंकि मेरा सब पॉइंट में तो 12/5 को पॉइंट में करेंगे तो 5 दूना के 10 बचा कितना 2 पॉइंट जगह के कर देंगे तो 5 चौके 20। तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास कितना हुआ देखो 5 अनुपात कितना 52, 5 अनुपात 5.52 माइनस कितना 5 अनुपात पॉइंट 29 प्लस के कितना हो यहाँ पे है प्लस के बाद हमको आया कितना 2.4, 2.4। अब माइनस के कितना आ जाएगा दोस्त, माइनस के 3.14 हो जाएगा, माइनस के कितना 3.14 हो जाएगा, माइनस के 3.14 हो जाएगा। अब देखो दोस्त प्लस 16 का पहले जोड़ लेंगे दोस्त, प्लस 16 का पहले जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे दोस्तों। 5 2 कितना दे दो, 5 2 कितना 7 हो जाएगा, 7 पॉइंट कितना 40 है मान लेंगे तो 40 कितना 2 हो जाएगा, 5 4 9, 7 पॉइंट कितना 7 पॉइंट कितना 7.92 हो जाएगा दोस्त, 7.92। अब माइनस वाला को जोड़ दो, 5 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 5 और 3 कितना 8 हो जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट। अब कितना 9 4 कितना 13 हो जाएगा, 1 और 2 3 1 4 कितना हो दोस्त, कितना 9 4 13 8.43 हो गया। अब यहाँ पे 7.52 आ गया, तब घटा दो तो ये माइनस में है और ये प्लस में, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तो 7.92 को घटाएंगे तो 3 में से 2 जगह कितना 1 आ जाएगा। अब देखो ये नहीं लग रहा है तो 14 में से 9 जगह कितना 9 5 14, ये माइनस में से घटाया तो माइनस में अनुपात माइनस में हो जाएगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात करना पॉइंट कितना मेरे पास कितना आ जाएगा तो -5 कितना आ जाएगा -.51 आ जाएगा, -.51 आएगा। तो माइनस पॉइंट कौन सा 51 है, ऑप्शन नंबर मेरे को सी में है, तो सी को लॉक कर देंगे। आई होप दोस्त मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन कर दिया दोस्त, सभी का सभी मैं क्वेश्चन बता दिया मेरे दोस्त। अगर देखो दोस्त अगर बताने में समय लग रहा है समझाने में तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम कितना भी जा रहा है उससे टाइम से हमको कोई मतलब नहीं है कि टाइम हमको कितना जा रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको आपको समझ में आना चाहिए परफेक्ट। ठीक है दोस्त मेरे दोस्त, थैंक यू।